दोस्तों आज जानेंगे कि जुलाई के महीने में हमें अपनी फसल में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारी जो गन्ने की पैदावार है वो बम्पर मिले, साथ ही लागत भी कम आए। तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो कार्य है हमें इस समय निपटाना चाहिए, जो हम गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं, तो जो किसान भाई हैं जिन्होंने अक्टूबर में गन्ना बोया है या उसके आसपास बोया है, यदि आपने अभी तक मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। और मिट्टी चढ़ाते समय आप प्रयोग करें खाद का। तो खाद हम बता देते हैं। खाद के लिए जो अच्छा सबसे रहता है वो रहता है सिंगल सुपर फास्फेट। और सिंगल सुपर फास्फेट के प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बोरे लेने हैं। 1 बोरा आपको यूरिया का लेना है और 20 किलोग्राम लेनी है एमओपी अर्थात पोटास। और 10 किलोग्राम कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, आप बायोवीटा ले सकते हैं या आप ले सकते हैं सागरिका। और यदि बायोवीटा लेना है तो आप 5 किलोग्राम लें, यदि सागरिका लेनी है तो 10 किलोग्राम लें, या किसी दूसरी कंपनी का भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगा सकते हैं, जिससे जो आपको जो गन्ने की जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी अच्छी होगी, गन्ना अच्छे से विकास करेगा। क्योंकि दोस्तों जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें जो फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है उससे, इसके साथ साथ जो हमें मुफ्त में मिल जाता है वो मिल जाता है सल्फ़र, जो विभिन्न रोगों से हमारी फसल को बचाए रखता है, जो फंगस के होते हैं। इसके साथ साथ इससे मिल जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम हमारे गन्ने की जो मोटाई है उसे बढ़ाता है, पौधे की मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो हम डालेंगे एमओपी, उससे हमारे पौधे को मजबूती आएगी और हमारे इसके साथ साथ जो हमारा गन्ना है उसमें प्रतिरोधक क्षमता आएगी। विभिन्न प्रकार के रोग इसमें नहीं लगेंगे या कम लगेंगे, जिससे हमारी जो उपज है बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके साथ जो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है, जिन किसान भाइयों का गन्ना अक्टूबर का है और वो बड़ा हो गया है, उसमें नीचे पोरी पड़ गई हैं, यदि बंधाई का समय हो गया है तो आप उचित समय देखकर बंधाई भी निपटा लें। तो दोस्तों यदि आपका गन्ना अगति है तो आप बंधाई का कार्य भी निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा जो कार्य है वो ये है कि आप अपने खेत में देखें, क्योंकि इस समय जुलाई के महीने में जो टॉप बोरर आता है, जो लेट वाला टॉप बोरर आता है, उसकी तितली घूम रही होती है और वो जो है अंडे देती है और पत्ती के नीचे अंडे देती है। तो आप पत्तियों के ऊपर देखभाल करते रहें। यदि अंडे दिखाई देते हैं तो उसे निकाल कर तोड़कर पत्ती और उसे नष्ट करते हैं, जिससे टॉप बोरर की जो संख्या है वो भी कम रहेगी। इसके बाद जो चौथा कार्य है वो ये है कि जो हमारे किसान भाई इस समय मिट्टी चढ़ा चुके हैं या इस समय वो खाद देना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड जो दानेदार होता है टॉप बोरर के लिए और दूसरे बोरर के लिए उसमें प्रयोग कर लें। तो दोस्तों इस समय यूरिया का कम से कम प्रयोग करें और इसके साथ आप जो दवाई है वो प्रयोग कर सकते हैं। जो आता है फर्टेरा आता है या वर्डाको आता है, इनमें से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप फर्टेरा का प्रयोग करते हैं तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्डाको का प्रयोग करते हैं तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं, तो आपकी फसल में विभिन्न प्रकार के जो कीट के रोग हैं वो नहीं लगेंगे। इसके साथ जो पाँचवा कार्य है वो ये है कि इस समय पोका बोइंग की संभावना रहती है, तो पोका बोइंग के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके लिए 200 लीटर पानी की आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं या इसके साथ कोई पेस्टिसाइड प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसमें कोई पेस्टिसाइड ना मिला है और ये पेस्टिसाइड और फंजिसाइड दोनों करने हों तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह आप लीजिए जो हमारा फंजिसाइड होता है कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसकी आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करें, तो आपका जो गन्ना है पोका बोइंग से बचा रहेगा। और दोस्तों इसके बाद जब आपने अपने गन्ने की जो अब छठा कार्य आ रहा है, तो छठे कार्य में आपको जो काम करना है वो करना है बंधाई का कार्य, क्योंकि जिन किसानों का जो गन्ना अगती है अक्टूबर का है वो काफ़ी बड़ा हो गया है
और उसमें अच्छी पोरियाँ पड़ गई हैं, तो आप बंधाई का कार्य भी उसमें निपटा सकते हैं। और बंधाई में आप इतना ध्यान रखें, जो पत्ती हमारी जो पीली पड़ जाती है उसे बंधाई में प्रयोग करें, जो ऊपर की हरी पत्ती है उसे बंधाई में प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बंधाई में प्रयोग करने से हमारा जो गन्ना है उस पर प्रभाव पड़ता है। हरी पत्ती का प्रयोग करने से फोटोसिंथेसिस क्रिया जो हल्की पड़ जाती है, जिससे हमारे पौधे की जो वृद्धि है थोड़ी रुक जाती है। तो ऐसा प्रयोग करें कि हमारा पौधा भी प्रभावित ना हो। सातवां कार्य जो है ये है कि जो किसान भाई मिट्टी चढ़ा चुके हैं, तो उस समय जो पत्ती छुटाने का काम करना चाहते हैं तो पत्ती छुटाने का काम भी कर सकते हैं। और पत्ती छुटाने के बाद उसे नीचे नालियों में डाल दें और पत्ती इस प्रकार छुटाएं कि जो पत्ती जगह छोड़ जाती है, जो अपने आप छुटने लगती है, उसे ही छुटाएं। जो ऊपर की हरी पत्ती है उसे नहीं छुटाएं, क्योंकि हरी पत्ती छुटाने से भी हमें काफ़ी नुकसान होता है और हमारी जो पौधे की जो वृद्धि है रुक जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य करने से आपके ये जुलाई के जो महीने में करने होते हैं, इनके करने से आपके जो गन्ने की जो उपज है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।